दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जब विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर आया, यानी उनके कामकाज पर अविश्वास व्यक्त किया गया। भारतीय संसदीय इतिहास में यह बहुत ही दुर्लभ घटनाओं में गिना जाता है। आजादी के बाद संसद के लंबे इतिहास में गिने चुने मौके ही ऐसे आए जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया गया हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओम बिरला के खिलाफ ये प्रस्ताव आखिर क्यों लाया गया। आमतौर पर विपक्ष की ये शिकायत रहती है कि लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुकाव रखते हैं और विपक्ष को कम मौका मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि स्पीकर विपक्ष को ज्यादा समय देकर संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और इसलिए हर बार ये कहना कि स्पीकर सरकार के पक्ष में ही काम कर रहे हैं पूरी तस्वीर नहीं बताता। इस पूरे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी सिद्धांत की लड़ाई कम और एक व्यक्ति की नाराजगी ज्यादा लगता है। उनका कहना था यह कदम किसी संसदीय परंपरा के सवाल से ज्यादा एक राजनीतिक प्रतिक्रिया जैसा दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। लेकिन जब इस पूरे मुद्दे को इतिहास के संदर्भ में देखा जाता है तो कई तथ्य सामने आते हैं। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हमेशा से औपचारिक रूप से मौजूद नहीं था। यह पद पहली बार 1969 में सामने आया जब कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ और राम सुभग सिंह विपक्ष के नेता बने। इसके बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तब पहली बार कानून बनाकर नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया। उससे पहले लंबे समय तक ये व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू ही नहीं थी। दिलचस्प बात यह भी है कि कई दशकों तक जब कांग्रेस की सरकारें थी तब इस पद को कानूनी दर्जा देने की पहल तक नहीं की गई। राजनीतिक बहस में यह मुद्दा भी सामने आता है कि 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सके। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस को पर्याप्त सीटें मिली और राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके बाद संसद के अंदर उनकी भूमिका और आचरण को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। संसदीय परंपराओं और प्रतिक्रियाओं की बात करें तो इस क्षेत्र में कॉल एंड शक्धर की किताब को सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार इसी किताब का हवाला दिया जाता है। इस किताब में बताया गया है कि संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह माना जाता है, यानी उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार की आलोचना जरूर करे लेकिन उसकी भाषा, उसका व्यवहार और उसके तर्क उसी स्तर के हों जैसे किसी प्रधानमंत्री से अपेक्षित होते हैं। हाल के दिनों में संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी के कई बयानों को लेकर भी राजनीतिक विवाद पैदा हुआ। सत्तारूढ़ पक्ष के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने कई मौकों पर विदेशों में भारत की संस्थाओं, चुनाव आयोग, संसद और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है। इसी बीच एक और विवाद तब खड़ा हुआ जब राहुल गांधी ने एक ऐसी किताब के हवाले से बयान दिया जो अभी प्रकाशित ही नहीं हुई थी। बाद में प्रकाशक की तरफ से यह कहा गया कि वो किताब अभी बाजार में आई ही नहीं है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे कि उस किताब के अंश राहुल गांधी तक आखिर पहुंचे कैसे। लेकिन इस सवाल का स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया। दरअसल संसद की कार्यवाही एक तय नियम और प्रक्रिया के तहत चलती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय किया जाता है कि किस दिन किस विषय पर चर्चा होगी और किस पार्टी को कितना समय मिलेगा। पार्टियों को उनकी संख्या के हिसाब से समय आवंटित किया जाता है और उसी विषय पर चर्चा करना संसदीय परंपरा का हिस्सा माना जाता है। विवाद तब पैदा होता है जब कोई दूसरा सदस्य तय विषय से हटकर किसी दूसरे मुद्दे पर बोलने की कोशिश करता है। ऐसे में स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को नियमों के अनुसार चलाएं और इसीलिए कई बार रोक टोक भी होती है और वही रोक टोक राजनीतिक विवाद का कारण बन जाती है। राजनीति में यह भी सच है कि हर पक्ष अपने नजरिए से घटनाओं को देखता है। सरकार का मानना है कि विपक्ष नियमों का पालन नहीं कर रहा, जबकि विपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि संसद के भीतर बहस नियमों और मर्यादाओं के भीतर हो। सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है और सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी।
अब ये पूरा विवाद आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि संसद की गरिमा बनाए रखना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। और इसी के साथ आज के इस विषय पर इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।